Okay, good morning, all of you, and welcome to another lecture of bookkeeping, wherein we are discussing this chapter called as retirement of a bill. What is retirement of a bill? हमारे रोजाना जिंदगी में हम लोग जानते हैं रिटायरमेंट ये शब्द हम लोग सेवानिवृत्ति को बोलते हैं। जब आदमी काम से रिटायर होता है एज के वजह से तो उसको हम लोग रिटायरमेंट ऑफ बिल ऐसा बोलते हैं। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। हम लोग एक सिचुएशन हमारा रेगुलर सिचुएशन मान के चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को सबको मालूम है, आप मेरे साथ में चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। मुझे बताओ, अगर ए ने बी पर समझो 1 जनवरी 2020 को ए ने बी को गुड्स बेचा फॉर ₹1 लाख एंड फर्दर एज्यूम दैट ही गिव्स अ 3 months क्रेडिट। उसी दिन ए बिल ड्रॉ करता है और बी उसको एक्सेप्ट करता है, तो हमको पता है ड्यू डेट आएगा 4 अप्रैल। ये व्यवहार होने के बाद समवेयर अराउंड 1 मार्च बी ए को फोन करता है, बोलता है मिस्टर ए मेरे पास है ना बाहर से जो पैसा आने वाला था वो पैसा आ गया है, क्या तेरे को वो पैसा आज चाहिए क्या? मेरे को बताओ मेरे दोस्तों, इफ यू आर इन प्लेस ऑफ मिस्टर ए व्हाट विल बी योर आंसर? आई रिपीट द एंटायर नरेशन। 1 मार्च को बी ए को फोन करके पूछता है मेरे पास पैसा है, आपको चाहिए क्या? आप ए के जगह पर हो तो क्या जवाब दोगे? कोई यही क्या बोलेगा नहीं नहीं 1 महीना पहला मेरे को पैसा लाके मत दे, वो जल्दी तू पैसा दे रहा है? ऐसा कोई रहेगा तो प्लीज टाइप करो चैट बॉक्स में। सब लोगों को पैसा चाहिए, पैसा आते वक्त किसी को बुरा नहीं लगता है, बरोबर है ना? हम लोग सब लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं। हाँ, आदित्य बोलते अब भी दे दो, बरोबर है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एवरीबडी विल से द सेम आंसर। लेकिन बी खुद व्यापारी है मेरे दोस्तों, तो क्या बी जाकर डायरेक्ट पैसा 1 लाख रुपया ए को दे देगा क्या? सवाल है, क्या बी पूरा 1 लाख देगा क्या? मेरे को बताओ। अब सोचो आप बी के जगह पर हो, क्या बोलोगे ए को? If you are in place of B, what will we tell to Mr. A? Yes, very good. प्रांजलि डेट पे ही देगा वो तो बात नहीं चालू है कुसुम, अपना हमारा बात चालू है 1 महीना पहले उसने सामने से बोला मैं पैसा देने को तैयार है। सो व्हाट एवरीवन इज राइटिंग नाउ इज करेक्ट। बी बोलेगा मैं तेरे को पैसा देता हूं, लेकिन मेरे को तू 1 महीना पहला पैसा दे रहा हूं, तेरा भी कुछ फायदा होगा डेफिनेटली। तू मेरे को कुछ फायदा करा, मेरे को थोड़ा कम कर, डिस्काउंट कर। 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा कैश डिस्काउंट। कैश के व्यवहार में जब पैसा जल्दी आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इफ यू रिमेंबर दैट वर्ड कैश डिस्काउंट, तो यहां पर भी वही चीज आएगा। मेरे दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पहले भी हमने शब्द डिस्काउंट का वापर किया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी यूज द वर्ड डिस्काउंट। सो तब और अब में क्या फर्क है? इफ यू यूज द वर्ड सेम वर्ड अगेन डिस्काउंट, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए जब बिल रिटायरमेंट का बात आता है, ये जो एडजस्टमेंट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। सो वेरी सिंपल शब्दों में व्हाट इज रिटायरमेंट? व्हेन द ड्रॉई एग्रीज टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर ड्रॉई ड्यू डेट से पहले पैसा भरने को तैयार होता है तो उसको हम लोग रिटायरमेंट ऑफ बिल ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसमें जो डिस्काउंट आता है दिस इज कॉल्ड एज रिबेट। शब्द है REBATE। आई रिपीट द वर्ड रिबेट। रिबेट म्हणजे डिस्काउंट, लेकिन अलग शब्द का वापर किया गया है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
एम आई क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? सो अगर ड्यू डेट से पहले ड्रॉई पैसा बता, अच्छा मेरे को बताओ ए बी को कितने महीने का डिस्काउंट देगा? यहां पर ड्यू डेट 4 अप्रैल को है और बी ए को 1 मार्च को फोन किया है, तो यस ही विल गिव ए डिस्काउंट फॉर 1 मंथ. व्हाट इज 1 मंथ? इट इज द बैलेंस पीरियड, जितना बच गया है उसको. तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन द ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ अ बिल. In such a case, the drawee demands for certain rebate for balance period of bill. फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. जो हम लोग डिस्काउंट के लिए यूज करते थे वही फॉर्मूला अभी भी यूज होगा. फॉर्मूला दैट इज अमाउंट ऑफ बिल इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12. लेकिन वो मंथ्स जो रहेगा, मैंने रेड कलर में लिखा है बैलेंस पीरियड ऑफ बिल. बैलेंस पीरियड यानी जितना बिल का टाइम आना बाकी है वो मंथ्स लिया जाएगा. अब मेरे को बताओ ध्यान से मेरे दोस्तों, रिबेट ए के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? रिबेट ए के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? यस, इट इज एन एक्सपेंस. आचल मौर्य, ए का इनकम कैसे हो गया बेटा? ए के लिए ए को देना पड़ता है, इसलिए ए का एक्सपेंस है. नेचुरली ए का एक्सपेंस है मतलब बी के लिए वो इनकम होगा. ए के लिए एक्सपेंस है मतलब बी के लिए क्या है? वो इनकम. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा. रिबेट अकाउंट जो है ए के बुक्स में डेबिट होगा और बी के बुक्स में क्रेडिट होगा. So it is an expense for Mr. Income for the drawee, while it is an expense for, अभी मैंने कॉमन वर्ड यूज किया, होल्डर. सपोज ए ने बिल सी को दिया रहता था तो बी ए को फोन करके फायदा नहीं. ए बोलेगा मैंने तो बिल एंडोर्स कर दिया, अभी वो बिल सी के पास है तो सी से बात कर. अगर ए ने बिल को डिस्काउंट कर दिया रहेगा तो बिल बैंक के पास रहेगा, तो ए बोलेगा तू मेरे बैंक को जाके पैसा बात कर. तो अल्टीमेटली जिसके पास बिल है उसको ये पर्टिकुलर रिबेट का नुकसान सहना पड़ेगा. अब मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ, जो भी होल्डर रहेगा, ये हम लोग रिटेन्ड वाला ही केस मानते हैं, तो ड्यू 1 मार्च को मतलब बिफोर द ड्यू डेट ए का क्या काम रहेगा? जाके बी को बिल देने का, पैसा लेने का. मतलब हॉनर जैसा ही है. किसके जैसा है? हॉनर जैसा है. आपको याद है व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिटेन्ड बिल हॉनर्ड? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. What is the journal entry of retained bill honored in the books of A? अगर रिटेन्ड बिल हॉनर होता है तो ए क्या जर्नल एंट्री पास करता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स. यस, वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. लेकिन यहां पर इतना ही है कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा. समझो 500 रुपया कम दिया तो ए को पैसा मिलेगा 99,500 और 500 रुपीज रिबेट के नाम से डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. तो होल्डर जो भी है, ए होने दो, सी होने दो, बैंक होने दो, वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और ड्रॉई बी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा मेरे दोस्तों? वही हॉनर का जर्नल एंट्री में रिबेट एक्स्ट्रा आ जाएगा. तो ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट. आई रिपीट माई वर्ड्स. क्या जर्नल एंट्री आएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट. क्यों बी के बुक्स में रिबेट अकाउंट क्रेडिट हुआ? बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर मिस्टर बी. बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर मिस्टर बी. तो रिटायरमेंट ऑफ बिल एकदम सिंपल कंसेप्ट है फ्रेंड्स.
When the drawee makes the payment of the bill before the due date, it is called as retirement of a bill. In such a case, the drawee demands for certain rebate for balance period of bill. Rebate is amount of bill into percentage upon 100 into months upon 12. Rebate is an income for the drawee while it is an expense for the holder of the bill. तो होल्डर के बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बी के बुक्स में आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। बोलो क्या इतना सब लोगों को समझा क्या? If anybody has not understood any part of it, you may please ask it now. Okay, I'm very happy that you all understood this concept. What you have to do is you have to start writing this in your notebooks. छोटा सा कंसेप्ट है, इसको मैं बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं रखना चाहता हूं, तो एवरीवन टेक योर बीके का बुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग।